स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पीचर में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी रिपोर्ट बताएगी आपको कि आपको कौन सा उपाय धनवान बनाएगा, कौन सा वास्तु उपाय आपको जीवन में सफलता के शिखर तक ले जाएगा। आपके आने वाले समय में कौन सा ऐसा वास्तु उपाय है जो आपको धन और वैभव से परिपूर्ण कर देगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस वास्तु उपाय की, जिस वास्तु उपाय को अगर आपने अपने जीवन में कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आप धनवान होंगे और आपके घर में खुशियां आएंगी। तो दोस्तों, वो कौन सा वास्तु उपाय है, आइए आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कई ऐसे उपाय, कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनको मनुष्य अगर अपने आम जीवन में उसको उतारता है, आम जीवन अपनी जिंदगी में उसको अपनाता है तो वो सफलता तक पहुंचता है। उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती, उसके जीवन में खुशियों की कमी नहीं होती, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो क्या है ये वास्तु उपाय, कौन से हैं ये वास्तु उपाय और कैसे करनी चाहिए ये वास्तु उपाय, आज हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अमीर बनने की चाह सभी को होती है, अमीर बनना हर कोई चाहता है। लेकिन कई बार आपने देखा है कि कई लोग मेहनत करने के बावजूद धनवान नहीं बन पाते और कई लोग कम समय में ही काफी धन के स्वामी हो जाते हैं। तो क्या ऐसी वजह होती है कि वो इतने कम समय में ही धनवान बन जाते हैं और कई लोग गरीबी से ही जूझते रहते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं जो इंसान अमीर बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मी भाग्य में होती है और कईयों का मानना है कि ये कर्म में होती है। अगर कर्म करोगे और मेहनत करोगे तो आप धनवान अवश्य बनोगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ना तो भाग्य साथ देता है और ना ही आपके कर्म। तो इसके पीछे की वजह क्या होती है? इसके पीछे की वजह ये होती है कि आप कर्म तो कर रहे हैं, आपके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है और कभी कभी आपके भाग्य में लक्ष्मी होती है तो आप कर्म नहीं करते हैं, तो इसलिए लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आप उस धनवान नहीं बन पाते। दर्शकों, तो आइए आपको हम बताते हैं कि कैसे आपको धनवान बनना है। दोस्तों, आपको हमारा ये उपाय जानने के लिए हमारी आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और हम आपको बताएंगे कि आप कैसे धनवान बन सकते हैं, आप अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। इस पर हमारी आज की रिपोर्ट आधारित रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पैसे को दूसरा भगवान कहा जाता है। हमारे संसार में आपने देखा होगा कई लोग तो इतने अमीर हैं जिनको अपने पास धन का ज्ञान नहीं कि उनके पास कितना धन है, उनके पास अपार धन है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे जिनको अगर वो सुबह का खा लें तो शाम को नहीं मिलता और शाम को खा लें तो सुबह नहीं मिलता। तो क्या है ये सिर्फ भाग्य, कर्म और लक्ष्मी का आगमन है। उनके पास धन नहीं तो वो भूखे सोते हैं और किसी के पास इतना अपार धन है कि उसके पास गिनती नहीं कि कितना पैसा। तो आप भी अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं, आप अपने आप को कैसे धनवान बना सकते हैं, आप अपने आप को कैसे भाग्यशाली बना सकते हैं, आइए आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जैसे कर्म करता है भगवान उसके फल उसको वैसे ही देता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आप कर्म करते रहिए,
फल तो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या है ये कर्म? है क्या वास्तव में? क्या कर्म है? कर्म है, अगर आप एक अध्यापक हैं तो आप अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपने छात्रों को पढ़ाइए। अगर आप एक गृहिणी हैं तो आप पूरी निष्ठा के साथ अपना वो धर्म निभाइए। और अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप पूरी इच्छा के साथ, पूरी समर्पण के साथ और पूरी निष्ठा के साथ अपनी विद्या को ग्रहण कीजिए। तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव आता है। और आप जब भी सोने जाते हैं तो 5 मिनट, आप जब नींद से पहले, हर आदमी लेटा है 5 मिनट पहले आप ये अपने आप में आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपने आज पूरे दिन क्या किया। और जिस दिन से आपने ये एनालाइज करना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन से आपने ये एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया कि आज आपने क्या किया, आज आप क्या कर सकते थे, तो आप देखिएगा कि अगले दिन से ही आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। आपके जीवन का जो अंधकार है वो धीरे धीरे मिटने लगेगा। कई लोग कहते हैं कि मेरा काम करने का मन नहीं करता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि काम करने का मन तो सभी का लगता है, लेकिन ये जो आलस होता है वो इंसान को घेर लेता है। तो आपको आलस से कैसे बचना है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आलस जो है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपके शरीर में आलस घुस गया, अगर आप आलसी हो गए, तो आप किसी भी काम को मन से नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको निरंतर प्रयास करना है और निरंतर अपना काम करना है, तभी आप आलस से दूर रह सकते हैं। वरना जिसको इस आलस ने घेर लिया, उसका जीवन समझ लो अंधकार में चला गया। इसलिए कभी भी आप अपने आप को आलस से मत घिरने दीजिए। आप आलसी मत बनिए। आप कोई भी काम कीजिए, पर आप आलसी मत बनिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई लोग इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं, कहते हैं कि उसमें एक ऑरा दिखता है, उसके माथे पर एक तेज दिखता है। तो ये तेज वास्तव में है क्या? दोस्तों, ये तेज कुछ भी नहीं, उसकी एनर्जी है जो उसके चेहरे पर दिखती है। उसका एक वो एनर्जी से भरा हुआ है जो उसके चेहरे पर दिखता है, उसके मस्तिष्क पर दिखता है। तो आपको भी अपनी एनर्जी को कहीं और वेस्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका काम दिया गया है उस काम को करना है। आप कहीं भी मत भटकिए। कहते हैं ना कि अगर आप कहीं किसी का कोई लंबा सफर कर रहे हैं और अगर आप रास्ता भटक जाते हैं तो आपको बहुत ही मुसीबत होती है। इसीलिए जो रोड जिस पर सब चल रहे हैं उस पर ही चलिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति आप अपना लक्ष्य का निर्धारण कीजिए और उस लक्ष्य के पीछे ही भागिए, वरना आप अपने जीवन में असफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे उपाय की। कौन सा वो वास्तु उपाय है जो आपको धनवान बनाएगा? आइए जानते हैं। दोस्तों, जीवन में मनचाही सफलता पाने के लिए रोजमर्रा कई उपाय किए जाते हैं। आज हम वास्तुशास्त्र के अनुसार एक ऐसा मंत्र बताएंगे जो आपको धनी बनने के साथ साथ अवश्य ही हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। अतः नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद स्नान करते समय इस मंत्र का आपको स्मरण अवश्य करना है। स्नान मंत्र क्या है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। मैं आपको एक बार मंत्र फिर से बता देता हूँ। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। एक बार और मैं आप रिपीट कर देता हूँ मंत्र को। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये उपाय बहुत ही कारगर है। अगर आप स्नान के समय इस मंत्र को जपेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, एक एकादशी का उपाय मैं आपको बताता हूँ। ये उपाय ऐसा है जिसके विषय में विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है।
मेरु तंत्र भी इस बात का समर्थन करता है कि एक ऐसा उपाय है जिससे घोर कलयुग में भी देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। ये उपाय सिर्फ एकादशी के दिन करना होता है। इस उपाय के तहत प्रत्येक एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करें और प्रत्येक मंत्र के साथ देवी लक्ष्मी पर एक फूल चढ़ाते जाएं। लक्ष्मी का प्रतीक कौड़ियाँ, शंख, पीपल की पूजा, ईशान कोण, घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखें, घर में रखें बांसुरी। और तो ये जो उपाय हैं वो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। तो दोस्तों, आपको ये उपाय ज़रूर करने हैं। अपने घर में बांसुरी रखें, आप ईशान कोण हमेशा खाली रखें और आपको पीपल की पूजा करनी है। शंख को अपने घर में रखना है। जिस घर में शंख का वास होता है वहाँ लक्ष्मी का भी वास होता है। घर में आप शंख को अवश्य रखें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो उपाय अगर आप करेंगे तो आप निश्चित ही धनवान बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वास्तु उपाय जो आपको करने हैं। आपको घर में ईशान कोण हमेशा खाली रखना है, घर में आपको शंख रखना है। कहते हैं कि जिस घर में शंख का वास होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। पीपल की आपको पूजा करनी है। तो ये ऐसे उपाय जो मैंने आपको बताए, आप अपने जीवन में अगर इन उपायों को अपनाते हैं तो आप निश्चित ही धनवान बन जाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।